जय कृष्ण वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन प्रजनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा जय बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 सभी बोलिए, प्रेम से बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले प्रेम से बोले हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी बोलिए हरे कृष्ण कीर्तन में ध्यान रखिए और बोलिए हरे राम
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hare
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री राधा ब्रज सुंदर भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारान की जय, कलयुग पावन श्री गौर निताय की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी।
पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम् श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया तद्धाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मदइदं तत्राधरो न पर बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरौ कलेश विकार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस दिव्य सत्संग कार्यक्रम में।
और हम सब पर विशेष कृपा है। इस्कॉन संस्था के आचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की, जिनकी कृपा से आज हम भगवान का दिव्य नाम, भगवान की दिव्य कथा, भगवान का दिव्य महाप्रसाद और भगवान का दिव्य दर्शन को प्राप्त कर चुके हैं। अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये सब कुछ हमको नहीं मिलता। और कोई व्यक्ति हरिनाम लेता है, भगवान की दिव्य कथा सुनता है, भगवान के दर्शन करता है, तो निश्चित वो व्यक्ति आज नहीं तो कल भगवान को प्राप्त जरूर होगा वो। क्योंकि प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि चैंट हरे कृष्ण महामंत्र एंड बी हैप्पी। विदेश में जाते तो विदेश में कभी भी हमारे जैसा नहीं थे 1 घंटा लेक्चर देना सामने, नहीं। सामने कोई भी मिला प्रभुपाद जी, क्योंकि संसार में समस्या ही समस्या है। तो जो भी व्यक्ति प्रभुपाद जी को मिलता तो तुरंत प्रभुपाद जी को कुछ ना कुछ कहता, प्रभुपाद जी ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, जीवन में सब प्रॉब्लम्स है ही। प्रभुपाद जी की शब्द कहते थे चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो हरे कृष्ण महामंत्र जप तो खुश रहेगा, क्योंकि वास्तव में खुशी का एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। बाकी हम फोटो में सेल्फी लगाते रहेंगे, स्माइल प्लीज। स्माइल तो देते हैं, फोटो में आता है स्माइल, लेकिन अंदर से स्माइल नहीं होती है, झूठ मूठ की स्माइल नहीं होती है। वो फोटोग्राफर होता है ना, तो उनको फोटो निकालता है, बोलता है स्माइल। उनको पता है कि इनको स्माइल नहीं बोलेंगे तो उसका मुंह वैसे भी उतरी गेला है तो स्माइल तो बोलना ही पड़ेगा। तो हमारी जो भौतिक जगत की स्माइल है ना, वो बाहरिक स्माइल हो गई है। हमारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि बाहरिक आनंद से कुछ नहीं होने वाला है, और आंतरिक आनंद चाहिए। आंतरिक आनंद चाहे ना तो आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। एन कैन प्रकार एन भक्त, हमको भगवान की शरण में आना है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि कोई भय से आता है भगवान की शरण में तो भी चलेगा, भगवान स्वीकार कर लेंगे। कोई द्वेष करता है भगवान के और भगवान के पास आता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान स्वीकार कर लेंगे, है ना। कोई कामना से आता है, भगवान स्वीकार कर लेंगे, और कोई भक्ति से आता है तो उसकी तो बात ही क्या करनी। कोई भी एन कैन प्रकार आप भगवान के समक्ष आते हो ना, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। तो भगवान के अनेक गुण हैं, उसमें से एक गुण है करुणा, है ना। हे श्री कृष्ण करुणा सिंधु, है ना। हम कितने भी कुछ भी करें, है ना, हमको सब पता है हवा देने वाला कौन है, पानी देने वाला कौन है, अग्नि देने वाला कौन है, जो भी आप देख रहे हो सब देने वाला भगवान है। फिर भी हम भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमसे रूठते नहीं है, हमसे रूठते नहीं है भगवान कभी भी। हम कितना भी कुछ भी करें, क्योंकि दयालु है वो। तो ऐसे भगवान का भजन करना, एन कैन कोई भी भाव से भजन करना चाहिए। वैसे एक देखा जाए तो हम सब ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, हम भय से भजन करने वाले हैं। कैसे? भय से, कहीं हमको नरक न मिल जाए, है ना, अभी इतने दुखी है और दुख न मिल जाए, चलो जाते क्योंकि कुछ रोग हो गया है, भगवान के पास जाते कुछ मांगते हैं, जिससे, है ना, अनेक भय और समस्या लेकर भगवान के पास जाते हैं। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, भय से, है ना। एक बार विदेश में एक व्यक्ति था, तो व्यक्ति वसूली को समझते हो आप सब, है ना। वसूली को, जो दुकान जा पर वसूली करता है, उघराणी मतलब डॉनगिरी, तो वसूली करता था वो व्यक्ति। और जिसकी दुकान में जाता था 100-200 रुपया लेता था, नहीं देता उसको मारता था। तो लोग भय से क्या करते थे, उनको तुरंत पैसे दे देते थे। जहां आता है तो जो भी है उनके पास 10, 50, 100 जो भी है दे देता, मतलब वसूली करता था वो।
तो एक दिन की बात है, वसूली करते करते कोई व्यक्ति नहीं देता तो उसको मारता हो, इतना भयंकर व्यक्ति था। वसूली करते करते एक बार देखा तो हमारे इस्कॉन का भक्त प्रभुपाद जी बुक्स लेकर वहां वितरण कर रहा था। प्रभुपाद जी की बुक्स, हमारे प्रभुपाद जी ने अनेक बुक्स लिखी हैं। बुक्स के द्वारा बहुत लोगों का कल्याण हुआ है। चाहे भक्तों का भले संग न हुआ हो, लेकिन खाली ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी कलम में इतनी शक्ति है कि प्रभुपाद जी ने छोटी सी छोटी बुक्स पढ़ोगे ना, आपका उद्धार हो जाएगा। उनमें से पहला प्रमाण है, बाकी तो बहुत है, लेकिन अभी का प्रमाण मैं दिखाता हूं। मैं बुक्स पढ़ के ही मैं आगे बढ़ा हूं। इस्कॉन के बारे में मुझे पता नहीं था। तो व्यक्ति इस्कॉन का भक्त बुक्स वितरण कर रहा था। तो ये जो व्यक्ति था वसूली करता था, हफ्ता वसूली करता था, तो उनके पास उनको मिला भक्त और एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था। अब भक्त के पास क्या होगा, जो भी पैसा आएगा मंदिर में देगा। वो पैसा तो था ही नहीं उनके पास। तो ये व्यक्ति ने वो भक्त को कहा कि हफ्ता निकाल। तो बोला हफ्ता काहे का भाई, ये बुक्स है मेरे पास और जो भी पैसा है वो मंदिर का है। तो भक्त ने नहीं दिया। तो भक्त को धमकाने लगा। तो भक्त ने एक बुक्स दिया जिसका नाम था कर्मयोग। क्या नाम था? छोटी बुक्स आती है कर्मयोग। वो कर्मयोग बुक दिया वो व्यक्ति को। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, न मामा से अच्छा है काना मामा है ना, कुछ न दे उससे बेटर है कि बुक्स तो ले लूं, जो भी है ना, घर में रख देंगे। और बुक्स लेकर वसूली खत्म हो गई, घर पे गया, बुक्स पड़ी है। अब देखो कुछ घर पे पड़ा है ना तो उठाने का इच्छा होता है। प्रभुपाद जी कहते मेरा बुक्स जो है ना, मेरा जो बुक्स है उस बुक्स को आप घर पे रखो, घर पे रखो। ये खाली बुक्स नहीं है, एक टाइम बॉम्ब है, एक टाइम आने पर फटेगा ये, है ना। इसलिए मेरा टाइम बॉम्ब है, इसको घर पर रखो। ये वसूली जो था घर पर गया, बुक्स पड़ी थी। तो एक दो दिन के बाद वो बुक्स उठाई, चलो देखता हूं क्या लिखा है। तो बुक्स पढ़ने लगा। एक पेज पढ़ा तो उसको इंटरेस्ट आया, दूसरा पेज पढ़ा और इंटरेस्ट आया, तीसरा पेज पढ़ा और इंटरेस्ट आया। अब उसने वसूली कर दी बंद और पढ़ रहा है। अब पढ़ते पढ़ते हुआ ऐसा भक्तों के उसको क्योंकि देखो जब आप कोई भौतिक चीज उठाते हो ना पढ़ने के लिए, वो आपको ज्यादा आनंद नहीं देती है। आप पेपर लेते हो ना सुबह, न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर नाम है लेकिन उसमें न्यूज नहीं होते, कुछ नहीं होता है उसमें, है ना। और सुबह सुबह देखिए आप, न्यूज़पेपर वाला आता है और सुबह सुबह ऐसे न्यूज़पेपर फेंकता है हमारे घर में जैसे महाप्रसाद फेंकता हो, है ना, ऐसे फेंकता है वो। और हम उसको उठाते हैं और उसको पढ़ते हैं। हरे कृष्ण। आप यहाँ ध्यान रखिए, माता जी कुछ सेवा कर रही हैं और यहाँ कोई भी प्रणाम करने आएगा उनके सामने ध्यान मत दो, यहाँ आप देखिए, ठीक है। जो भी आएगा आपकी तरह ही होगा, दो आंख दो कान, है ना, टेंशन मत लीजिए। आप थोड़ा यहाँ आपका कान और मन को लगाइए। हरे कृष्णा 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 हरे राम तो प्रभुपाद जी की बुक्स में इतना आनंद है भक्तों, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। अब भौतिक चीज पेपर पढ़ोगे ना तो बस एक बार पढ़ा फिर दूसरी बार पढ़ सकोगे आप? नहीं, मैं पढ़ा है वो। अभी के लोग पेपर न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज में कुछ होता नहीं है, नाम चेंज होता है। कल वो मर गया था तो कल ये मर गया है, नाम चेंज होता है लेकिन फोटो है ना वो सब चलता रहता है ना, एक ही न्यूज चलता रहता है। लेकिन फिर भी हम लोग उसको पकड़ कर पढ़ते हैं, कुछ काम का नहीं है। और वही कचरा मन में डालते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया तो ठीक है, कोई बात पढ़ लिया, लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर जाते और बाजार में जाकर काम पे जाकर दूसरों को कहते हैं, तुझे पता है आज पेपर में क्या लिखा है? अब तेरे पास रखूं, वो तेरे पास का कचरा तू दूसरे को क्यों दे रहा है? तो हमारी जो वृत्ति है ना वो कौवे वृत्ति होगी, है ना, कौवे जैसी वृत्ति होगी है। लेकिन जब आप अभी देखो आध्यात्मिक जीवन का टेस्ट नहीं मिला है हमको, हम अनेक प्रकार के उपन्यास पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस उपन्यास पेपर को पढ़ने से हमको कोई आनंद नहीं आता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान ने दिया हुआ संदेश पढ़ता है ना, निश्चित आनंद आता है, इसको बारंबार पढ़ता है।
इसमें जो भक्त है, हमारे दीक्षित भक्त है, उसको पूछिए आप भगवत गीता कितनी बार पढ़ा, तो क्या प्रभु जी 2 बार पूरा भगवत गीता है ना। हमको 5 पेज पढ़ना तो भी नानी मर जाती है। हमारे भक्त 5-5 बार भगवत गीता पढ़ते, क्यों? उनको इंटरेस्ट आ रहा है। पहली बार पढ़ते तो कहते प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी पढ़ता है। समझ में नहीं है तो क्यों पढ़ता है? क्यों? क्योंकि उनको पता है जब तक पढ़ता रहोगा आनंद आ रहा है ना। एक पेज पढ़ोगे, एक पेज में से आपको एक शब्द भी याद न रहे, लेकिन जब तक पढ़ते है ना तब तक आपको आनंद आता है। क्यों? क्योंकि ये जो भगवत गीता है ना वो आनंद का स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला है। इससे बहुत सावधानी से मनुष्य देह मिला है ना, और कितना है पता नहीं है, इसे पढ़ना चाहिए। इसमें पद पद में आनंद ही आनंद है। शास्त्र को पढ़ना चाहिए। ये जो व्यक्ति था जैसे वो कर्मयोग का बुक्स उठाया, 1 पेज 2 पेज पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते, क्योंकि कर्मयोग है, कर्म कैसे करना है ना। देखो ये जो ग्रंथ है ना वो बोलते ठाकुर है। क्या है? बोलते। जैसे आप उठाओगे ना, आप पढ़ोगे ना, तो आप तो पढ़ते जाओगे, ग्रंथ अंदर से बोलेगा बेटा ये ठीक नहीं कर रहा है, तू ये करना है, बेटा ये ठीक नहीं कर रहा है, ये करना है। वो ग्रंथ बोलेगा अंदर से। तो ये व्यक्ति को भी बोल रहा था, पढ़ा उसने, और तुरंत उनकी धीरे धीरे है ना, मतलब उसने वसूली कर दी धीरे धीरे बंद। हमारे गौरांग प्रभु एक दृष्टांत देते थे, एक व्यक्ति था जो दिन में कितने दिन, हफ्ते में कितने दिन आता है? 7 दिन होता है। कितना? 7 दिन। तो व्यक्ति 7 दिन एक सुपर काम करता, क्या? चोरी करता। 7 दिन चोरी करता हो। उसकी बीवी कहती ठीक है बड़ा, उसकी बीवी साथ देती, और उनका ससुर है वो चोरों का लीडर था। सही बात है ये, वो भी चोर था, जमाई भी चोर है, और बीवी भी साथ दे रही है, बेटी भी साथ दे रही है। अब चोरी करा 7 दिन। एक दिन की बात है, वो चोरी करने गए घर में। जैसे चोर, देखो चोर होता है उसकी एक आदत होती है, वो चोरी करने घर में घुसता है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो जो भी हाथ में आया उठाता है, चाहे करता आया तो भी उसका काम का नहीं, लेकिन फिर भी उठाएगा, है ना। कुछ भी हाथ में आता उठाकर निकल जाता है। हमारे प्रभु जी कहते ना, आप ऐसा मत समझना प्रभु जी, मुझे याद है, अब मैं आपको डीप में ले जा रहा हूं धीरे धीरे। एक व्यक्ति था, वो घर में सो रहा था कंबल ओढ़ के, सो रहा था घर पे, तो चोर आया तो घर में आकर चोर ने एक कंबल बिछाया, तो जो भी चीजें कंबल में डालकर उठाकर ले जाऊंगा। तो जैसे रख के वो चोरी घर में चक्कर लगाने गया, तो व्यक्ति था ना वो खड़ा होकर वो कंबल में सो गया। वो ढूंढा, कुछ नहीं था घर में, कुछ नहीं था घर में। बाहर आया और जाते घर देखा तो ये तो कंबल पे सो रहा है, जगाऊंगा तो पकड़ जाऊंगा। तो जा रहा था, जाते जाते इसने बोला कि भाई जो भी है घर में बाहर बंद करके जाना, आप जो भी है आप दरवाजा बंद करके जाना। वो कह कर गया कि दरवाजा खोल के रख भाई, कोई भी नहीं आएगा यहाँ, और आएगा तो लेके क्या जाएगा यार, है ना। तो टेंशन क्यों लेता है ना, ऐसी हालत हो गई है। मैं अभी बिछाना देकर गया हूं, कोई आएगा तो ओढ़ना देकर जाएगा, है ना। तो टेंशन मत ले। 7 दिन चोरी करता, चोरी करते करते एक दिन की बात है, चोरी करते करते भागा, चोरी करने गया, कुछ नहीं मिला ना, तो उनके हाथ में क्या आ गया? श्रीमद् भगवद गीता। गौरांग प्रभु दृष्टांत दे रहे हैं, उनके हाथ में श्रीमद् भगवद गीता आ गई। उनको रात को पता नहीं था क्या है, हाथ में लेकर आया होती, भागा वहां से और देखा भगवद गीता थी। घर में आकर उसने पढ़ा, अब पढ़ना चालू किया ना भक्तों, तो हुआ ऐसा 7 दिन चोरी करता ना, तो उसमें से एक दिन उसने कम कर दिया। कितने दिन हुआ? 6 दिन। थोड़े दिन के बाद 6 से 5 हो गया, 2 दिन छुट्टी, 5 दिन चोरी। थोड़े दिन के बाद वापस 4 दिन चोरी, 3 दिन छुट्टी। तो उसकी बीवी ने कहा कि पतिदेव बिजनेस में कुछ मंदी है क्या, आपने धंधा क्यों बंद कर दिया, छुट्टी रख रहा क्यों चालू कर दिया। धीरे धीरे वो व्यक्ति, उनके ससुर आया, ससुर ने कहा कि क्या हुआ। ये व्यक्ति ने कहा कि मुझे पता चल गया कि वास्तव में मैं ये भगवद गीता दिखाई ससुर को, और ससुर को भगवद गीता दिखाकर बोला कि देख मैं चोरी कर रहा था 7 दिन, अभी मैं 2 दिन जा रहा हूं, धीरे धीरे मैं बंद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं भगवद गीता पढ़कर मुझे पता चला कि सबसे बड़ा चोर तो
सब है, सब चोर। मैं अकेला चोर नहीं हूं। कौन है? सब चोर है। भगवत गीता पढ़कर मैंने सुना कि सब चोर है ना। और चोरी करने का फल क्या मिलता है और क्या करना चाहिए मैं जाना है। पूरा संसार चोर है, मैं अकेला चोर नहीं हूं। इससे मेरी इच्छा है कि भगवान ने जो कहा वो चोरी है, ये चोरी बंद करना है। और जो चोरी कर रहा है ना, उसका भजन करना है मुझे, मतलब भगवान का भजन करना है। तो ऐसा होता है, भगवत गीता सामने आते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में क्या सत्य है, क्या गलत है ना। हम जो भी जीवन जीते हैं ना, जीवन जीते जीते हमको लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है। देखो, भक्तों के जीवन में भी ऐसा होता है। जब हम भक्तों के संग में रहकर भजन नहीं करते हैं ना, भक्तों के संग में रहकर भजन नहीं करते हैं ना, तो याद रखना, अकेले भजन करने से एक चीज आएगी, क्या है? अहंकार। और यही होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो बेस्ट है। इससे कभी भी अकेले भजन नहीं करना चाहिए, साथ में भक्त का संग बहुत अनिवार्य है। तो ये जो व्यक्ति था वो कर्म योग की बुक्स पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसको पता चला कि वास्तविक कर्म क्या है। तुरंत वो उसमें लिखा था इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन का नाम लिखा था। तो सोचा इस्कॉन मंदिर कहाँ है। वो जो बुक डिस्कशन कर रहा था उनको पूछा कि मंदिर कहाँ है। तो मंदिर में एड्रेस दिया, वो मंदिर में गया। मंदिर में जाएगा तो आपको तो पता है ना वहां का भक्तों का आदत, पकड़ लिया तुरंत और प्रीचिंग किया चालू। और प्रीचिंग किया चालू। पता कहा उनको कि भाई तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है ना। और आत्मा किसका अंश है? भगवान का अंश है। इस संसार में मेरा कोई संबंधी है ही नहीं। प्रीचिंग किया तो व्यक्ति की आंखें खुल गई। जो व्यक्ति दिन रात क्या करता था? वसूली करता था ना, वही व्यक्ति वसूली खाली नहीं करता था, खून भी करता था, बहुत खराब काम करता था वो। वही व्यक्ति प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़कर इस्कॉन में जाकर भक्तों का संग मिलने के कारण वो जो वसूली करता था ना, वो प्रभुपाद जी की बुक्स हाथ लेकर बुक बांट रहा है। उसकी दीक्षा हुई भक्तों, उनकी दीक्षा हुई और नाम पड़ा तुलसीदास। क्या नाम पड़ा? तुलसीदास। सही बात है, इस्कॉन की एक घटना है। उसका नाम क्या पड़ा? तुलसीदास। सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत बड़ा गुंडा था वो। और क्या करता? वसूली, जो भी नहीं देता उसको मारता था वो। उनके साथ बहुत सारे लोग थे। लेकिन जैसे प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ा ना, उनको पता चला कि वास्तविक जीवन कैसे जीना है मुझे। और तुरंत प्रभुपाद जी की जिस हाथ से वो वसूली लेता था ना, उसी हाथ से प्रभुपाद जी बुक्स बांटना चालू किया, है ना। तो हुआ ऐसा कि जहां वो वसूली करता था ना, वहां वो बुक डिस्कशन कर रहा है। तो जहां भी जाता है वहां बुक्स दिखाता है, तो सभी लोग तुरंत एक दो 3 लेते हैं। डर के मारे ले लेते हैं। भया क्या होता है? भय के मारे कोई कहां भी जाता है तुरंत ले लेते हैं। और 20 रुपए के तो 50 देता है, रखिए प्रभु जी रखिए आप। तो ये तो अब जीवन परिवर्तन है ना, हृदय परिवर्तन हो चुका है। क्या करता है? जैसे वो 50 रुपए देता है ना, 30 वापस देता है। नहीं प्रभु जी रखिए आप, नहीं। अब एकदम क्लियर हो गया वो व्यक्ति, है ना। बुक डिस्कशन करने लगा। अब अच्छी तरह से बुक डिस्कशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जहां भी जाएगा बुक्स लेने वाला है, सब डर रहे हैं उनसे, है ना। तो अच्छा बुक डिस्कशन हो रहा है, मंदिर वाले प्रसन्न हो गए उससे। अब हुआ ऐसा भक्तों कि वो बुक डिस्कशन करता करता पुलिस वाले ने एक बार उसको पकड़ लिया, क्योंकि उनका काम खराब था, कुछ केस था। तो पुलिस वाले ने उनको पकड़ लिया। पुलिस वाले ने उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाले, कहीं भी डाले, भक्त क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब तुलसीदास जेल में, तुलसीदास जी कहाँ है? जेल में है। और तुलसीदास जी जेल में बैठे बैठे क्या कर रहे? महामंत्र जप रहे हैं। और खाली एक अकेले महामंत्र नहीं जप रहे हैं, दूसरे जो कैदी है ना, उनको भी जपा रहे हैं, उनको भगवत गीता का संदेश दे रहे हैं। अब जेल देखो, अब जेल में आप गए हो गए, जेल में क्या करते हैं? जेल में क्यों, जेल में ले जाने का कारण क्या है? क्योंकि वहां वो सुधर सके, अपना जीवन सुधार सके। अगर आप जेल में जाकर अगर अच्छा आचरण करोगे ना, तो आपको आज नहीं तो कल आपको छोड़ देंगे वो लोग। तुलसीदास जी ना वहां जाकर हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है और सबको भगवत गीता का संदेश दे रहा है। और भगवत गीता का संदेश देते देते जो दूसरे कैदी थे ना, वो भी महामंत्र जपने लगे, है ना। वो भी उनका जीवन सुधरने लगा, वो भी अच्छी तरह से जेल में काम करने लगे। लड़ाई बंद, है ना।
धीरे धीरे तुलसीदास ऐसा प्रचार करने लगा, प्रचार देखकर वहां की सरकार, जो जेल थी ना, जेलर ने ऊपर कहा, क्योंकि अगर आपको जेल से छूटना है ना, तो अगर जेलर को प्रसन्न करोगे ना, तो जेलर ऊपर कहेगा कि इनको छोड़ दो, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, अब गलती नहीं करेगा, तो आपको छोड़ देंगे, है ना। वैसे ही हम माया के जगत में हैं। अगर हम इस जगत, माया रूपी जगत में रहकर हम अगर माया को प्रसन्न कर लेंगे, माया कैसे प्रसन्न होगी? जब आप भगवान का नाम लोगे ना, तो माया भगवान को कहेंगी कि इसको छोड़ दो, क्योंकि ये आपकी शरण में आना चाहता है ना। इसी तरह तुलसीदास जी को भी ऐसा ही हुआ। तुलसीदास जी को सरकार ने छोड़ दिया, है ना, और तुलसीदास जी बाहर आए और बाहर आकर वापस बुगरी स्टेशन भक्ति चालू। उसके बाद कभी भी उसने गलत कार्य नहीं किया है। भय, है ना, लोग भय से, जैसे तुलसीदास के भय से तो लोग बुक्स लेने लगे थे, वैसे हम भी क्या करते हैं? भय से, है ना, भजन करते हैं। इसे श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि गोप्य कामाद भयात कंस, है ना, कामना से किसने भजन किया है? गोपियों ने। गोपियों ने किससे भजन किया है? काम, इच्छा से। और क्या इच्छा थी गोपियों की? गोपी जो थी उनकी इच्छा क्या थी? कृष्ण को प्राप्त करने की वो इच्छा थी। जब भी भगवान की याद आती थी गोपी को, सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आती थी वो। तो जो गोप्यात कामाद और भयात कंस, और कंस भय से भक्ति कर रहा था। तो भक्तों, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो गोपियां हैं वो अपनी कामना थी, क्या कामना थी? भगवान को प्रसन्न करना। अब देखिए श्रीमद् भागवतम में गोपियां जो थी वो कभी भी अपने सुख के लिए कुछ भी कार्य नहीं करती थी, है ना। वो विचार करती थी कि भगवान कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे प्रसन्न हो। दिन रात देखो भक्तों, बारंबार कहता हूं कि आप जब हम अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं ना, अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं ना, कभी हम सक्सेस नहीं जाते हैं। क्योंकि ये जगत है ना, और जगत दुखालय है, यहां कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। लेकिन गोपियां, जो गोपियां थी, स्त्री गोपियां, हमको सीखना चाहिए कि गोपियां से इतना सीखना चाहिए कि गोपी क्या कर रही थी? गोपी कृष्ण को प्रसन्न करने की कामना थी उसमें, है ना। भगवान श्री कृष्ण बहुत बार गोपियों के सामने देखकर विचार करते कि गोपियां जो थे वो इतनी प्रसन्न क्यों है, इतनी प्रसन्न क्यों है? क्यों? क्योंकि भगवान, फिर पता चला भगवान को कि मेरी सेवा करने से मुझसे भी ज्यादा आनंद किसको मिल रहा है? भक्तों को मिल रहा है ना, ये है। तो जब गोपियां जो है ना, वो गोपियां भगवान की सेवा करती थी, और भगवान की सेवा में इतना आनंद आता था कि अब भगवान की सेवा के लिए अपने पति, बच्चे, ससुर, सास सबको छोड़ने के लिए वो राजी थी। एक कामना थी गोपियों की। इससे भक्तों, हमारी भी कामना क्या होनी चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना, है ना, भगवान की सेवा करना। क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ देने वाला है कौन है? भगवान। चैतन्य चरितामृत में कविराज जी कहते हैं कि जो गोपी है ना, वो गोपी इतना चिंतन करती भगवान की, भगवान का चिंतन करती कि उनके मन में भगवान ही छाए रहते, कृष्ण का चिंतन करते रहती गोपी। और जो भी भगवान को मन में रखता है ना, उसको कभी दुख चिंता नहीं सताती है। इससे वहां कहते, चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे नाम धरे मदन मोहन। गोपी के मन में सदा कृष्ण 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 कृष्ण। कोई काम, मतलब काम वासना नहीं थी, है ना, काम वासना, कामना मतलब उसकी कामना क्या थी? कृष्ण को प्रसन्न करना, है ना, दूसरी कोई कामना नहीं थी उनकी। लेकिन अभी संसार वाले उल्टा समझते हैं, नहीं, गोपियां खाली भगवान की सेवा करती थी, भगवान कैसे प्रसन्न हो। इसे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि लोगों को भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। जो अपनी सेवा करता है ना, आत्मा इंद्रिय प्रीति इच्छा तार धर काम, वो क्या है? काम है। और जो व्यक्ति अपने काम, अपने को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है ना, वो कभी सुखी नहीं होता है। इसे मनुष्य देह मिला है ना भक्तों, तो भगवान की सेवा कर लो। और भगवान की सेवा करना मतलब कलयुग में सबसे बड़ी सेवा क्या है भगवान की?
भगवान की सबसे बड़ी सेवा है भगवान का कथा का श्रवण करना और अपने जीवा से, अपने मुख से भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह गोपिया, इससे हमको बहुत सावधानी से, अब उत्तरा को देखिए, उत्तरा भी एक शब्द बोले, कामम दहतु मामनाथ। हाँ, श्लोक पता है ना, कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यता। जो उत्तरा है, आप स्त्री हो तो आप समझ सकती हो, जो उत्तरा थी, उत्तरा भगवान के सामने गई। क्यों गई? क्योंकि अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, उसने एक तीर, एक ब्रह्मास्त्र चलाया था, जिस ब्रह्मास्त्र के कारण उत्तरा भी नष्ट हो जाएंगे, उनका गर्भ भी नष्ट हो जाएगा। तो उत्तरा दौड़ती हुई भगवान के पास आती और भगवान के पास जाकर कहते, कामम दहतु मामनाथ। ये जो बाण, ये तीर आ रहा है ना मेरे पीछे, ब्रह्मास्त्र है ना, कामम दहतु माम, भले मुझे जला दे, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी कामना क्या है, मेरी इच्छा क्या है? उत्तरा कहती है कि मेरी इच्छा क्या है, कामम दहतु, भले मैं जल जाऊं, लेकिन मैं भले जल जाऊं, लेकिन कामम दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्यता, लेकिन मेरे गर्भ को, मेरे बच्चों को कुछ होना नहीं हो, ये मेरी कामना है ना। और उनका बेटा क्या निकला? उत्तरा का पुत्र कौन है? अभिमन्यु का पुत्र कौन है? राजा परीक्षित, है ना। वो भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त था ना। भक्तों, हम जन्म लिया और 50, 60, 70, 80 साल के हो जाते हैं, फिर भी मंगला आरती में नहीं आते हैं। परीक्षित ऐसे भक्त थे, माता के गर्भ में उसने मंगला आरती किया। परीक्षित ने भगवान का दर्शन कहां किया? गर्भ में किया। अंगुष्ठ रूपेण, अंगूठे जैसा भगवान ने रूप बनाकर गर्भ में परीक्षित की रक्षा किया है भक्तों, है ना। परीक्षित नाम क्यों हुआ है? जैसे उत्तरा के गर्भ से बाहर आए ना, तो तुरंत उसने कुछ नहीं देखा, परीक्षण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि जिसने मुझे, मेरी मां के गर्भ में जिसने मुझे दर्शन दिया, वो प्रभु कहां है। मेरे कहने का एक तात्पर्य है कि जो उत्तरा है वो क्या कहे, मामम दातुम का, है ना, मेरी इच्छा, मामम कामम, मेरी कामना क्या है कि मैं भले जल जाऊं, लेकिन मेरे पुत्र को कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब भक्त की रक्षा के लिए या फिर भगवान की सेवा के लिए, है ना। एक कामना किसकी होती है? भक्त की होती है। हमारी कामना भी यही होनी चाहिए। हम कामना क्या करते हैं? क्या कामना करते हैं? धनम देहि, पुत्रम देहि, परिजन देहि, है ना, गाड़ी देहि, है ना, अनेक प्रकार की कामना, देहि देहि देहि। फिर भगवान कभी कहते कि जन्माष्टमी आई, कुछ देहि, तो कहते प्रभु जी हरे कृष्ण तो हरे कृष्ण। अगर यहाँ सेंटर में, सुंदर सेंटर में जगन्नाथ जी, गौरनीता जी हैं और हमारे प्रभु जी सब सेवा कर रहे हैं, है ना, और कहेंगे जन्माष्टमी के 100, 200, 500 रुपया दीजिए भगवान की सेवा में, सब कुछ भगवान का है, तो कहते कि तुम नो देही, तो नो देही। हम आपके पास आएंगे तो हमको देही, लेकिन अब हम आपको नहीं देही। कितना दुर्भाग्य है। इसलिए हमारी जो कामना है ना, हमको शास्त्र से सीखनी चाहिए, क्या कामना होनी चाहिए। कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि भय से हम भक्ति तो करते, लेकिन जब हमारी कामना भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से जब हम भक्ति करते हैं ना, तो भक्त तो भय भी चला जाएगा, है ना, और निश्चित है भय चला जाएगा। सभी को भय है, छोटे बच्चे को भय है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, है ना, पिताजी मुझे डांटेंगे, है ना, कैसा भय है। एक बार तो एक लड़का पढ़ाई कर रहा था 12वीं, उसके पिताजी ने बोला कि बेटा तू पास होगा तो तुझे मैं मर्सिडीज गाड़ी ले दूंगा, मतलब 4 व्हील गाड़ी ले दूंगा आगे पढ़ने के लिए, और अगर तू फेल हुआ ना तो अभी तुझे 3 व्हील की गाड़ी ले दूंगा, ऑटो रिक्शा ले दूंगा, रिक्शा चलाना। फिर मजाक कर रहा हूं मैं। वो व्यक्ति को पिताजी ने इतना डांटा कि तुझे पास नहीं हुआ ना, घर में मत घुसना, है ना,
बहुत डांटा, घर में मत घुसना, तुझे कुछ जायदाद में कुछ दूंगा नहीं, ऐसा वैसा बहुत डांटा। बच्चा इतना डर गया और डरते डरते सोच रहा था कि कहीं मैं फेल ना हो जाओ, फेल ना हो जाओ। भय, बहुत भय था। और भय के मारे उसने पेपर दिया, है ना, परीक्षा दिया। और परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट आया, रिजल्ट लेने के लिए उसके पापा खुद गए, उनके पिताजी स्कूल में खुद गए। प्रभु जी आप बारंबार ऐसा मत कीजिए, पीछे सब आपके सामने देख रहे हैं, ठीक है, जो भी है अभी क्लियर कर दीजिए वरना छोड़ दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो रिजल्ट लेने के लिए पिताजी गए और पिताजी, बच्चा घर में है, लड़का घर में है और पिताजी कहाँ है? स्कूल में। पिताजी रिजल्ट लेकर घर पे आए और घर में आकर रिजल्ट देखते देखते मुंह इतना लटक गया, छोटा हो गया मुंह। रिजल्ट देख के घर में आ गए। घर में आए और बेटे के सामने ऐसे देख रहे कि बेटा समझ गया फेल हुआ हूं निश्चित। पिताजी ने ऐसे देखा, बेटे के सामने भी ऐसे क्रोध से देख रहे हैं। घर में गए, रूम में जाकर वो रिजल्ट छोड़ दिया और छोड़ने के बाद तुरंत पिताजी कुछ नहीं बोले, बेटे के सामने बाहर आए और घर के बाहर चले गए। बेटा इतना डर गया, निश्चित में फेल हुआ हूं। अगर पास होता तो पिताजी प्रसन्न होते, पिताजी मायूस थे, निश्चित में फेल हुआ हूं। और बच्चा इतना डरा हुआ था, पिताजी मारेंगे, ये करेंगे, वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था। भक्तों सत्य बात है, उस लड़के ने आत्महत्या कर ली। अनेक ऐसे केस है, सही बात है, उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अब पता चला क्या था पता है? जैसे व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, बच्चे ने घर पे ही, वो क्या बोलते हैं उनको, फांसी ले ली, है ना, पंखे पे लटक कर। और पिताजी आए, क्या लेकर आए? पिताजी लड्डू का बॉक्स लेकर आए थे, क्योंकि बेटा पास हो गया था, उनको सरप्राइज देना था। ये भय है ना। ये भय के कारण व्यक्ति सभी फील्ड में क्या है? भय है। सभी जॉब पर जाते हैं, सुबह तो लगता है कि कहीं बॉस मुझे छुट्टी ना दे दे, कहीं मेरी तनख्वाह ना काट ले, है ना, मेरे जेब में 5,000 रुपए कहीं कोई चोरी ना कर ले, मेरे बैंक में इतना है तो कोई बैंक उठ ना जाए। अनेक प्रकार का भय रहता है हमको। इसे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति कामना से भजन करता है, कोई भय से भजन करता है, कोई द्वेष से भजन करता है और कोई प्रेम से भजन करता है। भक्तों प्रेम से, है ना, कामना क्या होनी चाहिए? भगवान की सेवा, प्रेममय सेवा। उस भाव से जब भजन करोगे ना आप, है ना, भगवान की कृपा से आपको सुंदर भगवान है आपके सामने, जगन्नाथ जी साक्षात प्रगट विग्रह है कलयुग के। और गौरनीता जो 500 साल पहले हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए, इस कलयुग के जीव का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा का भाव लेकर, स्वयं एक भक्त का रूप लेकर, सन्यासी बनकर हमारा उद्धार करने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण किया चैतन्य महाप्रभु ने। यह है भगवान, वही भगवान आपके सेंटर में सेवा करनी चाहिए। इसलिए कामना होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की, कामना होनी चाहिए भगवान को प्रसन्न करने की, है ना। श्रवण करोगे ना तो ज्ञान आएगा और सच्चे ज्ञान के द्वारा आप जान सकोगे कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे करना क्या है। इसलिए हमको जो भय है, वो भय के द्वारा, भय को नष्ट दूर करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। भय को दूर करने के लिए हमारी जो कामना है, उस कामना को भक्ति में लगाएंगे तो हमारा भय नष्ट हो जाएगा, वो निश्चित है ना। द्वेष से भजन किया किसने? शिशुपाल ने, है ना। बहुत लोग द्वेष, ईर्ष्या से भजन करते हैं। शिशुपाल ने भी ईर्ष्या किया था, लेकिन फिर भी शिशुपाल किसके सामने था? भगवान के सामने था। भगवान कहते, कंडीशन भगवान वही रखते कि आप मेरे सामने आ जाओ, है ना। कुछ भी हो, लोग कहते, हम बहुत बार हम जाते बाहर प्रचार करने के लिए, लोग कहते प्रभु जी हम कैसे भगवत गीता पढ़े, कैसे भगवत गीता को छोड़े, हम कितने पापी है ना, हम बहुत पापी, हम मांस खाते, हम ये खाते, वो करते, ये करते। मैंने बोला कि आप जो पाप कर रहे हो, उस पाप का निवारण क्या होगा? आप निवारण कैसे कर सकोगे? निवारण एक ही है कि आप इसको पकड़ो और इसको पढ़िए आप, तब जाके पता चलेगा कि वास्तविक मुझे करना क्या है ना। ठीक है, आप छुए गए नहीं और भगवान का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं बहुत पापी हूं,
तो पाप दूर होगा ही नहीं आपका। और पाप दूर करने का एक ही उपाय भगवान ने दिया है, वो कहते हैं कलयुग में मेरा नाम लो आप और भक्तों का संग करो, है ना। कितना भी पापी व्यक्ति हो, अब देखिए भागवतम में अनेक उदाहरण है ना, कितने लोग पापी थे। जैसे हमारे क्या नाम है, वाल्मीकि जी, है ना। वाल्मीकि रामायण के ग्रंथकार कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि भी देखिए, नारद जी को वही बोला वाल्मीकि जी ने कि मैं कैसे नाम लूं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूं, नाम नहीं निकलेगा। सही बात थी, उसके मुख से नाम नहीं निकल रहा था, लेकिन उल्टा नाम लेते लेते वो वाल्मीकि बन गए। तो हमारा उद्धार तभी होगा जब हम कुछ ग्रहण करेंगे, भगवान के विषय में कुछ ग्रहण करेंगे, तभी उद्धार होगा, बाकी होने वाला नहीं है। इससे हमको क्या करना चाहिए? बहुत सावधानी से जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि भय है, आसक्ति, कामना कभी जाने वाली नहीं है ना। श्रीमद् भागवतम में आप ध्रुव को देखिए, निडर भक्त कहा जाता है। प्रहलाद को देखिए, निडर भक्त कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने किसका आश्रय लिया था? भगवान का आश्रय लिया था उसने, है ना। प्रहलाद के सामने उनके पिताजी हिरण्यकश्यप ने सांप डाल दिए, सांप के बीच में छोड़ दिया, लेकिन ध्रुव महाराज, है ना, शांति से भगवान का भजन कर रहे, उसको सांप डंश नहीं मार रहा है। हाथी के बीच में छोड़ दिया, है ना, अग्नि में छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ ध्रुव प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि वो कभी भी डरता नहीं था, भय नहीं था। और भय नहीं था उसका कारण क्या था? क्योंकि वो दिन रात भगवान का चिंतन करता था। और जो भी भगवान का नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है और भगवत गीता और भागवतम के सत्य जान लेता है ना, उसमें कभी भय नहीं होता है। वो कहीं भी जाता है उसमें भय रहता नहीं है, वो कुछ भी करे। क्यों? उनको पता है सत्य क्या है और गलत क्या है। इससे क्या करना चाहिए? व्यक्ति, भले हम अभी भय से आ रहे हैं मंदिर, लेकिन धीरे धीरे शास्त्र को श्रवण करना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, है ना, तब जाके श्रद्धा। क्योंकि देखो भक्ति है ना, श्रद्धा पे डिपेंड करती है ना। आपकी श्रद्धा एकदम कम है, आपकी श्रद्धा मध्यम है और आपकी श्रद्धा एकदम पावरफुल है, उसके हिसाब से आपकी भक्ति बढ़ती है, कैसी श्रद्धा है। कभी कभी लोग भक्ति बहुत नाचते कूदते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी दुख आ गया तो हिल जाते। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा जो है एकदम डाउन है। श्रद्धा एकदम पावरफुल करने की जरूरत है हमको, और वो कब होगी? भक्तों के संग में। श्रद्धा शब्द विश्वास कैले, जब श्रद्धा के द्वारा, विश्वास के द्वारा भक्ति करोगे ना, तो निश्चित कर्म कृत है, आपके समस्त प्रकार के कर्म नष्ट हो जाए। जिस कर्म के द्वारा हम सब अभी क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे हैं, तो कर्म हमारे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, निश्चित है। इसलिए हमको हमारे माँ बाप का, हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में नारद जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को खुद का और अपने पितरों का, माँ बाप का उद्धार करना है, तो क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाते हैं नारद जी। वो कहते हैं कि आपको भगवान अच्युत की शरण में जाना चाहिए। भगवान भगवत गीता में जो उपदेश देते, भगवान जो भागवतम में उपदेश देते, उसको श्रवण करना है, चाहे सुनना चाहिए, और भगवान का नाम लेकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्योंकि लोग कहते प्रभु जी, हमारे पितृ, हमारे माँ बाप, है ना, उनका ऋण है हम पर, वो कभी उतरने वाला नहीं, याद रखना। माँ बाप की सेवा एक नहीं, आप 10 जन्म तक माँ बाप की सेवा करोगे ना, कभी ऋण उतरेगा नहीं, ये शास्त्र कहता है, कभी नहीं, है ना। पितरों की सेवा करते रहो, कभी ऋण उतरने वाला नहीं है ना, कितने जन्म तक। क्योंकि माँ बाप का ऋण कभी हम चुका नहीं सकते हैं, पितरों का ऋण कभी चुका नहीं सकते हैं, है ना। लेकिन नारद जी बहुत सरल एक उपाय देते हैं। क्योंकि जो बारिश कौन कर रहे हैं? देवता। धूप कौन दे रहा है? देवता। और देवता के पीछे कौन है? भगवान है। ये सब भगवान के प्रतिनिधि है। तो देवता का भी हम पर ऋण है, ऋषि का भी ऋण है, पितरों का भी ऋण है, माँ बाप का भी ऋण है, अनेक लोगों का ऋण हम पर है, और हम सब ऋण से बने हुए हैं।
कभी भी ऋण जाने वाला नहीं है ना। तो हम विचार करेंगे तो कैसे हम ये ऋण चुके। तो नारद जी बहुत सुंदर बात कहते। नारद जी कहते, देवर्षि भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम वृणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंद परिहाय करतम। अगर कोई व्यक्ति मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है ना, भूतात्मा नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम वृणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम। अगर कोई व्यक्ति सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला जाता है ना, वो किसी का ऋण में रहता नहीं, किसी का ऋणी रहता नहीं है। इससे हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। और भगवान की शरण में जाना मीन्स इस कलयुग में भगवान का नाम लेना। कोई तपस्या, कोई योग हवम करने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम लेने से ही हम हमारे पितरों का, हमारा खुद का उद्धार कर सकते हैं, है ना। कलयुग में कौन सा आधार है? नाम का आधार, हरि नाम का आधार है। इसलिए आपको यहाँ आना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान की कथा सुननी और प्रसाद खाना है ना। मुख से इतना तो बोल सकते हो ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ खर्चा नहीं है ना। भगवान का अपनी जिह्वा चलाना है खाली। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम जब महामंत्र जपते तो भी मुंह से, उसका कारण क्या है? मुंह हिलता नहीं हमारा, भगवान का नाम नहीं निकलता। उसका कारण ये की है कि हमारे अंदर पाप अभी भी जोर कर रहे हैं, निश्चित जोर कर रहे हैं, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि भले पाप जोर करते हो, लेकिन अगर आप जबरदस्ती भी भगवान का नाम लोगे ना, तो पाप ऐसे ही छू मंतर हो जाएंगे जैसे जंगल में शेर को देखकर अनेक पशु पक्षी भाग जाते हैं। ऐसे हमारे पाप जो अनर्थ है ना, वो भाग जाएंगे। इससे हमेशा आप भले पूरा लेक्चर सुना, बहुत बात है, भय से हम भजन करते, कामना से भी भजन करते हैं, अनेक प्रकार की कामना है, भौतिक कामना और आध्यात्मिक कामना। लेकिन हमको कौन सी कामना से भजन करना चाहिए? जो गोपी है वो कर रही थी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। हमारी संसार की अनेक कामना है, और समस्त कामना जो है, गाड़ी बंगला पैसा घर पत्नी बच्चे जो भी है, वो सभी कामना आपको दुख देगी और अंते अधोगति देगी। लेकिन आपने भगवान के लिए कामना किया है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा करने के लिए जो कामना किया है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, अगर ऐसा कामना किया है ना, तो निश्चित आपके साथ आपके पितृ भी उद्धार हो जाए। तो अनेक बात मैंने आपको बताया है दृष्टांत के द्वारा, लेकिन 100 बात की एक बात आप सुना, अच्छा लगा होगा, ठीक है, और याद न रहा हो, क्योंकि हमको पता है जैसे हम खड़े हो गए तो ज्ञान तो आप मुझे वापस देने वाले, प्रभु जी तेरा तुझको, है ना। वो तो मुझे बाहर जाके भूल जाएंगे तुरंत, भले भूल जाए हम, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन मेरी बात आप सुनिए ध्यान से, आप जो भी लेक्चर सुना के याद रहे तो बहुत अच्छा है, और उसका पालन कीजिए। अगर याद नहीं रहता है ना, तो एक चीज याद रख दो, आपका आपके पितरों का उद्धार हो जाएगा, वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग के जीव है ये, एक कलयुग के जीव 10 मिनट की दूरी में, 5 मिनट की दूरी में मंदिर होगा ना भगवान का, मेरा तो आने वाले नहीं। इसे भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसका उद्धार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नालायक है लेकिन मेरे है ना। भगवान है नालायक, लेकिन क्या किसके है ना। हम गुजराती में क्या कहते हैं कि माता पुत्र कुपुत्र, हाँ, छोरू कछरू था पर मातर कुमातर, है ना। जो बच्चा होता है कभी माँ बाप को ठुकरा देता है, लेकिन माँ बाप फिर भी मन में बच्चे को तो प्रेम ही करते। वैसे ही भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, पिता महस्यो, समस्त जीव का पिता मैं हूँ, और हम सब भगवान के पुत्र हैं। दुर्भाग्यवश हम भगवान को छोड़कर भोग करने लगे हैं, भगवान को छोड़ दिया है। लेकिन भगवान इतने कृपालु है क्योंकि हमारे पिता है। इसे बारंबार भगवान भगवत गीता देते, हरिनाम देते हैं। भले ये लोग नालायक है लेकिन मेरे है, इसे उसका उद्धार करने के लिए मुझे बारंबार उसके पास जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे आपको हरे। निवेदन है, आप हर समय यहाँ आते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, भगवान का दर्शन कीजिए और यहाँ यथा योग्य सेवा कीजिए अपने इंद्रिय, हाथ से, पांव से, है ना, जो भी आपको आपके पास भगवान ने दिया है उससे सेवा कीजिए। यहाँ कोई सफाई करेगा, है ना, किसके पास धन है तो धन से सेवा करेगा, किसी के पास हाथ है तो हाथ से सफाई करेगा भगवान के मंदिर की, है ना। अनेक प्रकार की सेवा है, आप सेवा में लगिए, क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे ना तो याद रखना हम इस संसार में सेवा तो कर ही रहे हैं। कोई व्यक्ति माँ बाप की सेवा कर रहा है, कोई व्यक्ति पत्नी की सेवा कर रहा है, पत्नी पति की सेवा कर रहे हैं, दोनों मिलकर अपने पति की सेवा कर रहे हैं, दोनों मिलकर पुत्र की सेवा कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बॉस की सेवा कर रहा है ना, मंत्री पूरे देश की सेवा कर रहा है, कोई ना कोई सेवा कर रहा है ना। सेवा करना हमारा धर्म है। इसे निवेदन करता हूं कि आप जब तक भगवान की सेवा नहीं करोगे ना, आपके मन से कभी भी हमको सुख मिलने वाला नहीं है। हरि बोल। इससे आप भगवान की सेवा करना सीखो, तो सेवा तो करना ही है। अपने घर में रहते रहते बच्चों बीवी सबको संभालते, बिजनेस करते करते जब भी टाइम मिले ना भक्तों, मंदिर में आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के साथ रह के उसको हेल्प करना चाहिए और लोगों को और जोड़ना चाहिए कि चले भाई, है ना, मनुष्य देह मिला है, ऐसे कुत्ते गधे की तरह मरना नहीं है, चलो जाते हैं और जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, वो करते हैं, है ना। ये सब सिखाना चाहिए लोगों को। इसे भक्तों आपको निवेदन करता हूं मैं अभी बारंबार कि आप महामंत्र जपिए, हरे कृष्ण महामंत्र लीजिए, अपने मुख से जपिए और यथा योग्य आप यहाँ आके सेवा कीजिए भगवान की। और जो हमारे भक्त हैं, रविलोचन प्रभु हैं, हमारे प्राणेश्वर प्रभु हैं, जो दूसरे हमारे भक्त हैं, वो भक्त जो भी आपको कहें उसके गाइडेंस में रहकर आप भक्ति में आगे बढ़िए, सेवा कीजिए। यही जीवन का लक्ष्य, क्योंकि मनुष्य देह मिला है ना, मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता है ना, मनुष्य देह बारंबार नहीं मिलता है। और याद रखना मिला भी है ये टिकने वाला भी आज नहीं तो कल वो, है ना, क्षीण हो जाएगा, है ना। फिर जिस आंख से, है ना, आंख फाड़ फाड़ कर दुनिया को देख रहे हो ना, उस आंख से कुछ नहीं दिखेगा, है ना, वो मोतियाबिंब आ जाएगा, है ना। फिर वो बुढ़ी माता चलेगी, है ना, झुक के, कमर तो झुक गई है और चलेगी और कहेगा माते क्या ढूंढ रहे हैं, तो कहते मैं मेरी जुआनी ढूंढ रही हूँ, ढूंढ ले, है ना। अब क्या ढूंढेंगी, जब जुआनी थी तब तूने भगवान को नहीं ढूंढा, अब तेरी बुढ़ी हो गई है तब तो जुआनी ढूंढ रही है, कुछ नहीं होगा। निवेदन करता हूं, समय जा रहा है, हम वृद्धावस्था की तरफ जा रहे, मौत की तरफ जा रहे हैं, और मौत आए ना उससे पहले मृत्यु के पिता भगवान श्री कृष्ण को याद कर लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। देखो भक्तों, कहने की बहुत बातें हैं, समाप्त तो होने वाली नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन आपको सार देता हूं, बस आप महामंत्र जपिए। आप आपके पास न हो तो आपको देंगे, आप माला लीजिए हाथ में और ये जो माला है उससे आप जप कीजिए, है ना। एक माला करने में 6 या 7 मिनट होते हैं भक्तों, कितने मिनट, 6 या 7, नए नए हैं आप तो 7 या 8 मिनट हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही 6 मिनट में माला हो जाएंगी। एक माला करने में 6 मिनट होती है, धीरे धीरे एक माला से स्टार्ट करना चाहिए, 2 माला, 3 माला, 4 माला, ऐसे 16 माला तक पहुंचने चाहिए। 16 माला क्यों, क्योंकि हम दिन में कितने श्वास लेते हैं, 21,600, पानबाई ने कहा है, गुजरात की, है ना, गुजरात वाले जो पता है ना, 21,600 श्वास लेते हैं हम जीवन में। कोई व्यक्ति किसी को श्वास का तकलीफ है तो ज्यादा ले लेता है, लेकिन 21,600 जब हम 16 माला करते हैं ना तो कितने श्वास लेते हैं, कितना माला होता है, 25,000 नाम जब होते हैं, तो श्वास श्वास पर क्या हो गया, नाम हो गया। इसलिए संत कहते हैं श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास ना खोई। श्वास श्वास पर भगवान का नाम ले ले, व्यर्थ श्वास को मत खो, न जाने इस श्वास का आवन होना हो, है ना। पता नहीं है आपने श्वास अंदर लिया फिर निकलेगा नहीं निकलेगा, या निकल गया तो निकल गया, अंदर जाएगा नहीं जाएगा, पता नहीं है। किस क्षण पर हम मरेंगे उसका कोई पता नहीं है। इसे तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, कि ना श्वास श्वास पर नाम रट, वृथा श्वास ना खोई, ना जाने इस श्वास का आवन होना हो। इसे भक्तों महामंत्र जप, इसमें इतना आनंद है। देखो
मैं यहाँ आया हूं ना कुछ लेने के लिए नहीं, आपको देने के लिए आया हूं। क्या? भगवान का संदेश। सभी लोग आनंद सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कोई भी व्यक्ति हो, है ना, चाहे ब्रह्मा से लेकर चींटी तक, गम्य व्यक्ति को पूछ लीजिए कि आप सुखी हो, कहेंगे नहीं, क्योंकि हमको सबसे बड़ा भय सता रहा है, क्या है? मौत। सब दुखी है। इसे भक्तों आनंद और सुख चाहिए ना, तो आपको किसके पास आना पड़ेगा? भगवान के पास, क्योंकि सृष्टि का जो भी है वो देने वाला कौन है? भगवान। देखो आप सब समझ सकते हो, अब आपको सब पता है भगवान ने दिया है, लेकिन फिर भी, है ना, हम क्या कहते हैं? वो तो पता है भाई, है ना, ऐसा कहते हम पता है, लेकिन एक्टिव नहीं होता है। और एक्टिव करने के लिए भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के संग में आकर कथा सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र जपी, और धीरे धीरे जब आप ऐसे श्रवण करोगे ना, निश्चित आप समझ पाओगे कि नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। इसलिए कृपया हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, हरि कथा सुनिए और भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का दर्शन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को महामंत्र कंठस्थ से याद है? कितने लोग हैं जिसको महामंत्र याद है? धीरे धीरे हाथ ऊपर हो रहे, ऊपर की हाथ जो भी है सत्य। हाँ बस, जितने भी लोगों को याद है बहुत जप कर रहे हैं, लेकिन जिसको याद नहीं है ना, उसको याद कर लेना चाहिए। माता जी हो झाड़ू मारते मारते भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, क्योंकि झाड़ू मारते मारते भी अनेक कीड़ी मकोड़े जीव जंतु की कमर तोड़ देते हम, है ना। इसलिए पाप करते ही हम, झाड़ू मारते मारते चलते पाप होता है, तो उस पाप से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बर्तन धोते धोते हरे कृष्ण, उसमें कोई खर्चा तो नहीं है ना, तो फिर है ना, चपाती बना हुआ हरे कृष्ण कृष्ण, क्या प्रॉब्लम है उसमें? और आपको भी ऑफिस में जाते जाते वो ट्रेन में लटकते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना। एन प्रकार भगवान को याद करो, क्योंकि भगवान है ना भावग्राही जनार्दन है। वो देखेंगे नहीं कि ट्रेन में लटकते लटकते मेरा नाम ले रहा है, बैठ के नहीं ले रहा है, ऐसा नहीं है। भगवान कोई भी जगह पर आप भगवान का नाम लेगो ना, भगवान आपकी सुनेंगे, वो निश्चित है। कंडीशन भगवान एक ही रखते हैं, क्या है? आप मेरा नाम लीजिए कोई भी जगह पर, है ना। इससे हम सुबह गाते हैं ना, है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित न काले, है ना। न तो नियम है न काल, कोई नहीं, कोई नियम है ही नहीं भगवान का नाम लेने के लिए, है ना। कोई नियम नहीं, खाते पीते शुईते यथा तथा नाम ले। अब तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको लगे प्रभु जी सुबह सुबह आप हमको समाधि दिलाओगे, नहीं, आप कोई भी जगह पर आके महामंत्र जपिए, भगवान प्रसन्न हो जाए। और खास करके आपके पास नहीं है तो भगवत गीता ले लीजिए, इसमें ऐसा ज्ञान है ना, जो ज्ञान आपको कभी संसार में कहीं नहीं मिलेगा। और एक ज्ञान से जो आप संसार में आनंद ढूंढ रहे हो ना, वो आनंद आपको इस ज्ञान से मिलेगा, भगवत गीता के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि एक लेक्चर से तो आप भक्त बनने वाले हो नहीं, इससे कोई बात नहीं, जितना भी याद रहे महामंत्र आप जपिए धीरे धीरे, ठीक है। हम आपको निवेदन करते हैं महामंत्र जपिए। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं प्रभु जी आज से हम महामंत्र जपेंगे, बोलेंगे, चलो तो माला पे नहीं लेके ऐसे बोलेंगे, मुख से बोलेंगे, इतने लोग, है ना। ठीक से हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे कर रहे हैं ऐसे प्रभु जी, है ना, दही दूध में, है ना, सभी दही दूध में, ठीक है, रख दीजिए। अच्छा है, बस सभी चाहते हैं प्रभु जी आप बोलते रहिए, अब आशीर्वाद दे रहे मुझे, बोलते रहिए है ना। हाथ ऊपर भी ऐसे भी नहीं है, नीचे भी नहीं है, ऊपर भी नहीं, बीच में लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। अभी आप खत्म करोगे तो महाप्रसाद खाकर हम घर पे जाएंगे ऐसे भी होते हैं, लेकिन नहीं, है ना। ऐसे कर दो हाथ खोल दो और भगवान को पुकारो, हे जगन्नाथ ये सब कुछ आपका है, हमारा कुछ नहीं है, आपकी कृपा से हम सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हे जगन्नाथ जी आज से निवेदन करते हैं कि आज से हम तेरा नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम श्रील प्रभुपाद की, एकत्रित सभी भक्त वृंद की, और प्रेमानंद।
हरे कृष्ण। कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न हो आपका, कोई भी प्रश्न हो, इस लेक्चर के बाहर का भी प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हो मुझे, कोई भी प्रश्न। देखो, अंदर से कचरा निकालो, अंदर बहुत भरा है, कुछ बाहर निकालो और अंदर भगवान का, भगवत गीता और भगवान का नाम भरो। क्योंकि जब तक इस बोतल में ये पानी निकलेगा नहीं, तब तक शुद्ध आम का रस जाएगा नहीं। इसे इसको निकालना पड़ेगा ना पहले। तो हमारे अंदर जो कचरा है, उस कचरे को निकालना पड़ेगा, तब जाके शुद्ध पानी अंदर, शुद्ध भक्ति अंदर एंट्री होगी। ठीक है, तो आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, वरना अनाउंसमेंट है, अनाउंसमेंट के बाद सबके लिए हाँ, तो 5 मिनट हम कीर्तन करेंगे। ठीक है, कहाँ गए हमारे मृदंग, क्या नाम है प्रभु जी का? ब्रज सुंदर प्रभु, आइए आगे। हाँ, यस, हाँ बोलिए, कोई बात। दामोदर अष्टकम में जो ये लगाते हैं क्या, तुलसी महारानी की ये लगाते हैं ना, भगवान को अर्पण करते हैं। तो प्रभु जी वो मतलब 12 महीने करते हैं क्या, वही 1 महीने में करते हैं? मतलब सुबह आरती करते तब एक ही महीना करते हैं। देखिए, आप कर सकते, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। जो दीपदान करते हैं, जो दीप के साथ तुलसी, जो सूखा हुआ तुलसी का डांडी लगा के दीप प्रगटाते, तो बोलते हैं 1 महीना करते हैं कि पूरा साल भर करना है। यानी आपका भाव है तो आप साल भर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, दीपदान होता है, दीपदान सालों कर सकते हो आप, है ना। लेकिन मेन जो लीला हुई है वो दामोदर लीला है, दामोदर मास है, तो तब करते विशेष, आगे आप पूरे साल कर सकते हो, भगवान प्रसन्न होगी। ठीक है, कीर्तन करेंगे 5 मिनट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे सभी बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय जय गौरनिका गौरनिका जय गौरनिका हरि 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 बोल हरि बोल
युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की श्री राधा ब्रज सुंदर भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की कलियुग भगवान श्री गौर निताय की 31 विभक्त वृंद के 31 विभक्त वृंद के 31 विभक्त वृंद की आज के आनंद की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे